में अल्लाह ने फरमाया युहिल्लु लकुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैकुमुल खबाइथ व यदअउ अन्कुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन इस आखिरी पैगंबर के सिफ़ात को अल्लाह ने कुरान में बयान किया। ये पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाकीज़ा अच्छी चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल करते हैं और नापाक गंदी चीज़ें जो तुमको नुकसान करती हैं उनको ये पैगंबर हराम करार देते हैं। तो मेरे दोस्तों, सिगरेट की पैकेट पे लिखा हुआ है कि ये नुकसान करने वाली चीज़ है, बीड़ी पे लिखा हुआ है कि नुकसान करने वाली चीज़ है, शराब के ऊपर हर आदमी खुद ड्रग्स बेचने वाला जानता है और कहता भी है कंपनी के भाई इससे आपको नुकसान होगा। जैसे जादू के बारे में कुरान में लिखा है कि जब जादू सिखाने वाले दो फरिश्ते जब ज़मीन पर जादू सिखाते थे तो कहते थे भाई देखो हम आजमाइश अल्लाह ने हमको बनाकर भेजा है, जादू सीखोगे कि तो काफिर हो जाओगे। ऐसे ही दुनिया की हर पैकेट पे लिखा हुआ है, शराब हो या सिगरेट हो, ड्रग्स हो, कि उसका इस्तेमाल आपको नुकसान करेगा हेल्थली, फिजिकली और हर एतबार से, साइकोलॉजी तौर पर। तो फिर भी लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह के नबी की सिफत ये बताई कि पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करते हैं, नापाक चीज़ों को हराम करार देते हैं और तुम्हारी जो मुश्किलात हैं ज़िंदगी में जिसमें आप जकड़े हुए हैं उनको युहिल्लुल, जिसमें आप तकलीफ़ में हैं इंसानियत, उससे आज़ाद कराने के लिए अल्लाह ने आपको भेजा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज़्ज़त करेगा, ईमान लाएगा, आपके ऊपर नाजिल करदा किताब की इत्तिबा करेगा, ऐसे ही लोग कामयाब हैं। तो मेरे भाइयों मुसलमानों और बहनों, आज कितनी ही लड़कियां सिगरेट, ड्रग्स कॉलेजों में जाकर पीती हैं क्योंकि टारगेट बनाया गया है मुसलमान सोसाइटी के नौजवानों को बर्बाद करने का। और इन्हीं मुसलमान सोसाइटी के लोगों को बिजनेस में लगा दिया ड्रग्स का। और ये सबसे बड़ा बिजनेस है, एक कंट्री में नहीं, दुनिया की हर कंट्री में ये बहुत बड़ा टारगेट है माल को कमाने का और लोगों को बर्बाद करने का, सोसाइटी में लोगों को ख़राब करने का। किसी भी घर के अफराद को ख़राब करना हो तो उनको ड्रग्स दे दो। शुरू में ड्रग्स वाले फ्री में देते हैं, कम कीमत में देते हैं। जब वो आदत पड़ जाती है तो कहते हैं कि इसकी कीमत इतनी है, इतने लाओ तो मिलेगा। तो बोलेगा कहाँ से, मैं नहीं ला सकता। तो बोले तुम इसका कारोबार करो। तो बहुत सारे लोग उसके कारोबार करते हैं, खुद इस्तेमाल करते हैं। इंजेक्शन के ज़रिए, नाक में सूंघने के ज़रिए और हलक में डालने के ज़रिए न जाने कितने किस्म के, 50 किस्म के ड्रग्स मौजूद हैं। उनके नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत पावरफुल है, जहरीला, और कोई कम, कोई ज़्यादा। इस तरह के ड्रग्स मुआशरे के अंदर मौजूद हैं। हर जगह इस तरह के नौजवान इसमें मुलविस हैं। इसको इनकार मुनकर, बुराइयों को रोकना, अमर बिल मारूफ, लतामुरुन्न बिल मारूफ, भलाई का हुक्म करो, वला तनहवुन्न अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोको, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम नहीं रोकोगे तो अल्लाह का अजाब आएगा। अल्लाह का अजाब जब आएगा तो तुम भी अजाब में लपेटे जाओगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल, बनी इसराइल के कौम पर अल्लाह की लानत नाजिल हुई। क्यों? इसलिए कि वो बुराई को देखते थे, बुराई को रोकते नहीं थे। तो बुराइयों को देखकर खामोश रहना। मुसलमान शराब पी रहा है, मुसलमान जुआ खेल रहा है, शराब पीकर बच्चों को मारता है, बीवी को मारता है, ख़ानदान बर्बाद है, ससुराल वाले उससे परेशान हैं। और कितने ही मैंने देखा, एक मौलवी साहब है, मस्जिद के इमाम है, अहले हदीस है। मैंने कहा भाई क्या तुम्हारी माँ कैसी है, बहन कैसी है? तो कहता बहन तो घर में है, माँ बहन के साथ रहती है। मैंने क्या हुआ, आपकी बहन की शादी हो गई थी? बोले हाँ हो गई थी, लेकिन वो शराब नशा करता था तो इसलिए उससे बहन छोड़ के आ गई। ख़ानदान, चाहे वो कोई भी इंसान है, किसी भी मज़हब व मिल्लत का हो, लेकिन मुसलमान है, दुनिया में हर जगह लोगों को इस तरह के बुरे साथी, बुरे लोग बुरा बना देते हैं। इसलिए इस्लाम में हुक्म है फल्यंजुर मन युखालिलु, देखे गौर करे कि आप किसको अपना दोस्त बना रहे हो,
दीनदारों को, नेक साले लोगों को, अच्छे लोगों के मुआशरे में अपने आप को दोस्त बनाना। शराबी, कबाबी, जुआड़ी और इस तरह के बद अखलाक वाले लोग, इस्लाम के दुश्मन, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखेंगे तो यकीनन आप उसका हिस्सा बनेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में, इस्लाम में इंसानियत और अखलाक के बुलंद किरदार को बताने के लिए, तालीम देने के लिए दुनिया में आए थे। मेरे भाइयों, इस्लाम में जो इस्लाम की हुर्मत है, ये सबसे पहले शराब के बारे में कहा कि शराब ये इसकी हुर्मत बुत परस्ती की तरह है। कुरान में बुत परस्ती के साथ जिक्र किया, क्योंकि एक हदीस में आता है कि शराब पीने वाला बुत परस्त की तरह है। बुत परस्त क्या है? बुतों की पूजा करने वाला जैसे मुशरिक है, वैसे ये भी मुशरिक हो जाता है। और इसी तरह से शराब के बारे में जो अल्लाह ने बताया, आपको नंबरवार आपको बताता हूँ। नंबर 1, ये तो बुत परस्ती के साथ उसका जिक्र किया, वो भी बुत परस्त इंसान के मानिंद है। और नंबर 2, नजासत और पलीद है शराब, गंदी चीज़ों से बनाई जाती है, सड़ा कर उसको नशा आवर बनाकर निकाला जाता है, अगरचे उसमें अच्छे फ्लेवर्स डाले जाते हैं जो आप चाहते हैं। एक दुकान में मैं गया, बोला भई इसके अंदर क्या है? बोले ये आपको गुट्टा पीते हैं, क्या पता नहीं, वो पाइप से पीते हैं। मैंने कहा ये चीज़ जायज़ नहीं है, हराम है, मुसलमान बेच रहा है, लजीज बेच रहा है। कहा नहीं हजरत, इसके अंदर जो है वो फ्लेवर्स आते हैं, वो असल चीज़ नहीं है, लेकिन सब वही है। आप अच्छे फ्लेवर्स डालें, फलां आपिल का, फलां अनार का, फलां जी चमेली का, फलां गुलाब का, लेकिन है तो सब वही गंदगी। तो मेरे दोस्तों, तीसरी चीज़ अल्लाह ने बताई, ये शैतानी अमल है। ये तीसरी चीज़ क्या है? ये शैतानी अमल है, शैतान करवाता है। और चौथी चीज़ अल्लाह ने फरमाई कि बिल्कुलिया, पूरे तौर पर इसका हुक्म है कि इससे बच जाओ। नंबर 5 है, अगर तुम शराब से, जुए से बच जाओगे, ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। कामयाबी, कामरानी इस्लाम की मुसलमान के लिए अल्लाह ने नजिस, नापाक, गंदे शैतानी रास्तों से बचकर जो चलेगा वो कामयाब होगा। और नंबर 6 है, ये शराब और नशा बाहमी अदावत और मुआशरे में नफ़रतें पैदा करता है। छोटी छोटी बातों पे लड़ना, छोटी छोटी बातों पर बीवी को मारना, हालत नशे में बीवी और बहन और माँ की तमीज़ किए बगैर जिना करने के लिए कभी माँ के पास भी चला जाता है, बहन के पास भी चला जाता है, अपनी चाची और मामी के पास भी जिना के लिए चला जाता है। नशे में उसको कोई सुझाई नहीं देता। जानवर भी वैसे काम नहीं करता गिरे हुए जैसे कि शराब पीने वाला करता है। नंबर 7, नमाज को रोकने वाली चीज़ है शराब, और अल्लाह के याद से, अल्लाह के ज़िक्र से रोकने वाली चीज़ है शराब। अल्लाह ने बताया, तो जो आदमी अल्लाह को याद नहीं करता, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता, वो मुसलमान ही नहीं। मैंने कहा शराब पीने वाला मस्जिदों को, जुमा को भी आता नहीं है। और इसी तरह से मेरे भाइयों, नंबर 8 है, ये अल्लाह ने इसमें हुक्म दिया, डांट कर हुक्म दिया, क्या तुम इससे बाज आओगे कि नहीं आओगे? जब ये आयत नाजिल हुई सूरे माइदा में, आयत नंबर 90, हज़रत उमर ने कहा अल्लाह, हमारे लिए अब काफ़ी हुक्म आ गया, अब हम इससे रुक गए। मदीने के अंदर ये तीसरा हुक्म आने तक लोग शराब पीते थे। हज़रत अनस कहते हैं, अपने घर में अबू तलहा उनके सौतेले बाप, उनके घर में मैं शराब पिला रहा था लोगों को, लोग शराब पी रहे थे, और हुक्म आया, गली में आज़ान आवाज़ हुई, आवाज़ लगी कि आज अल्लाह ने यह हुक्म नाजिल किया, हमेशा के लिए शराब ख़त्म कर दी गई। हुक्म सुनने वाले लोगों ने, शराब ईमान वालों ने, मुंह के अंदर जो था वो लुकमा अंदर नहीं उतारा, बल्कि वहीं से उसको थूक दिया, और मटके ऐसे फोड़े, ऐसे बहा दिया कि सारे मदीने की गलियों में बारिश के पानी की तरह गलियां शराब से बह रही थी जिस दिन ये हुक्म नाजिल हुआ। क्योंकि शराब को अल्लाह ने कहा, डांट कर, डपट कर, क्या तुम इससे बाज आओगे नहीं आओगे? मेरे भाइयों, आज हमारा मुस्लिम मुआशरा बहुत ही टारगेट पर है, हुकूमती सतह पर, या जितनी भी पार्टियां हैं वो सब मुसलमान मुआशरे को दीन से दूर करने के लिए जो आसान रास्ते हैं, बेहयाई, फहश, नंगापन, जिनाकारी, बदकारी, सूदखोरी और नशे की चीज़ें मुसलमानों को आसानी के साथ इसमें मुलविस करते हैं।
फुकट में उनको देते हैं ताकि वो इसके आदी हो जाएं। तो मेरे भाई इस तरह से अल्लाह ने हुक्म दिया कि क्या तुम इससे बाद आओगे कि नहीं आओगे, धमकी दिया और ये फरमाया लोगों अल्लाह की अल्लाह वाती और रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत में अल्लाह के रसूल ने शराब को हराम करार दिया है। आप उससे बाज आना आपके ऊपर लाजिम और ज़रूरी है, वाजिब है। नंबर 10 अल्लाह ने फरमाया सख्ती से ये हुक्म इलाही हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है आप तक पैगाम पहुँचाना, आपको समझाना। किसी का कान पकड़कर किसी के मुंह से शराब का प्याला नहीं निकालेंगे, बल्कि आपको समझा दिया, आप इंसान हैं। अगर आपने नहीं समझा, आपने बगावत की मुसलमान होकर ला इलाहा इल्लल्लाह के ख़िलाफ़, तो आप ज़िम्मेदार हैं अपनी सज़ा के। इसकी सज़ा दुनिया के अंदर भी जलील और रुस्वा, और कितने ही शराबी शराब की वजह से कैसे उनकी बदतरीन मौत देखने को मिलती है। कभी शराब पीकर मर गया क्योंकि शराब के नशा ज़्यादा कर दिया, जहर ज़्यादा हो गया तो उसकी मौत हो गई। कभी जाके कहीं टकरा के मर गया, कभी किसी को कत्ल कर दिया, उसने उसके बदले में उसको कत्ल कर दिया। कितने ही वाक़यात हमारे सामने मौजूद हैं। तो मेरे भाइयों, अहादीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब की बड़ी मज़म्मत फरमाई है, बड़ी